नमस्कार और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम देखते हैं कुछ सकारात्मक या पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। सिर्फ 99 रुपयों में दिया जाएगा ईवी ट्रेनिंग प्रोग्राम। शुरू हुई अवकाश में जाकर फिल्म बनाने की तैयारी। देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवा ने पूरे किए 10 साल। 99 वर्ष की महिला जा पहुंची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कई लोग विद्युत वाहनों को अपनाने लगे हैं। मुंबई स्थित एक विद्युत वाहन निर्माता कंपनी ने इन वाहनों की मरम्मत का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। जानते हैं क्या है ये योजना। विद्युत वाहनों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत में भी विद्युत वाहनों का बाजार बड़ा हो रहा है। इसे देखते हुए वाहन निर्माता कंपनियां बाजार में अपने नए नए विद्युत वाहन उतार रही हैं। साथ ही नए नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है। ऐसे में एक विद्युत वाहन निर्माता कंपनी ने इन वाहनों की मरम्मत और देखभाल के बारे में सोचा है और लेकर आ रही है एक अनोखा प्रशिक्षण, वो भी सिर्फ 99 रुपयों में। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को मोटर रिपेयरिंग, बैटरी तथा चार्जर रिपेयरिंग और विद्युत वाहन के सभी पार्ट्स के असेंबली, चार्जिंग स्टेशंस आदि के बारे में प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोस में एक सर्विस सेंटर खोलने में सक्षम होंगे। साथ ही उन्हें इस इंडस्ट्री में अन्य वैकल्पिक कारोबारी मौके भी मिल सकते हैं। देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को 1 दशक पूरा हो गया है। इस अवसर पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश राजहंस ने विश्व शांति दर्शन से बात की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देश में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की यात्रा शुरू हुए 2 दशक बीत गए हैं। इस सेवा ने अब तक लाखों मरीजों की जान बचाई होगी। हालांकि भविष्य में रोगियों को अस्पताल ले जाने जितना सीमित दृष्टिकोण निश्चित नहीं हो सकता। यदि चिकित्सा सहायता, पुलिस और अग्निशमन सभी एक साथ आ जाएं, तो और भी बेहतर व्यवस्था सामने आ सकती है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के संस्थापक डॉक्टर प्रसाद राजहंस ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर आपातकालीन वैद्यकीय सेवा मतलब इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज या ईएमएस कानून की आवश्यकता है। इससे इस सेवा को कानूनी दर्जा मिलेगा। साथ ही इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किया जाएगा। ऐसा करने पर इस सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा सकता है। डॉक्टरों की एम्बुलेंस में जाने की अब जरूरत नहीं होगी। इसके लिए पैरामेडिक्स के मानक, इसकी गुणवत्ता और उनका पंजीकरण भविष्य में ईएमएस की गुणवत्ता को और बढ़ाएंगे। सीमित दृष्टिकोण से ईएमएस को देखे बिना गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करने का समय आ गया है। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा तथा ड्रोन के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता को उन्होंने रेखांकित किया। एक रूसी अभिनेत्री और उसके निर्देशक ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और शुरू हुआ एक सफर जिसमें अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ। देखते हैं यह खबर विस्तार में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज पूरी दुनिया एक ऐतिहासिक मौके का गवाह बनेगी। यह इतिहास रचने जा रहा है रूस, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहली टीम को रवाना करेगा। फिल्म का नाम है द चैलेंज और नाम के मुताबिक इसकी शूटिंग भी टीम के लिए एक चैलेंज होगी। इसी के साथ रूस अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह फिल्म एक महिला डॉक्टर की कहानी है जो एक अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए आईएएस की उड़ान भरती है। यह प्रोजेक्ट साबित करता है कि अंतरिक्ष की उड़ानें सिर्फ पेशेवरों के लिए उपलब्ध नहीं है, बल्कि धीरे धीरे इसमें लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस लॉन्चिंग को लेकर नासा ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है। अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड, निर्माता क्लिम शेपेंको, अंतरिक्ष यात्री एंटोन शापलेरोव के साथ कजाकिस्तान के बेंकोनूर कॉस्टोड्रोम से उड़ान भरेंगे। फिल्म की शूटिंग के लिए टीम को खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। चैलेंज के अलग अलग सीन्स को फिल्माने के लिए यह टीम स्पेस में 12 दिन तक रहेगी। इस तरह अंतरिक्ष में सबसे पहले फिल्म शूटिंग की रेस में रूस आज अमेरिका को हरा सकता है। 99 साल की एक महिला ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वो पहुंच गई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। देखते हैं इस परदादी ने ऐसा क्या किया। 99 वर्षीय एक दादी ने वेट लिफ्टिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाकर जश्न मनाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार टेम्पा की एडिथ मुर्वे ट्रेना को सप्ताह में 3 दिन 150 पाउंड तक
वजन उठाने वाली सबसे वरिष्ठ पावर लिफ्टिंग महिला प्रतिस्पर्धी के रूप में सम्मानित किया जा रहा है। पूर्व नृत्य शिक्षिका और शर्ली टेम्पल तथा फ्रेड एस्टायर जैसे आइकन की प्रशंसक रही है मुर्वी ट्रेना, जिन्होंने जीवन के उस पड़ाव तक जाकर भारोत्तोलन में रुचि ली जब उनके दोस्तों ने उन्हें 91 साल की उम्र में अपने जिम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुर्वी ट्रेना कहती हैं कि जब कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण करते हुए उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि उन्हें भी इस तरह के कुछ काम करने चाहिए और उन्होंने इसे किया भी। इसके बाद उन्होंने जिम में नियमित रूप से जाने से पाया कि उन्हें इसमें आनंद आ रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार मुर्वी ट्रेना को महामारी के दौरान अपने वेट लिफ्टिंग जुनून को रोकना पड़ा था। वर्ष 2019 में 98 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी प्रतियोगिता में भाग लिया। अब उनके 150 पाउंड भारोत्तोलन के रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाएगा। एडिथ मुर्वी ट्रेना एक रिकॉर्ड धारक के रूप में हाल ही में अपना 100वां जन्मदिन मना चुकी है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज बुलेटिन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।